हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख साहब आए हैं। मैं उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम साथी पार्टियों की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और असलम शेख ने अपील की है कि किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद दिल से अपनी दुकानें आज बंद किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सारे लोग, सारे भारत के लोग किसानों के साथ हैं। जो अन्नदाता है, हम उनके साथ हैं। आपको ये बताने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कि असलम भाई को वो कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख साहब आए हैं। मैं उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम साथी पार्टियों की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और असलम शेख ने अपील की है कि किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद दिल से अपनी दुकानें आज बंद किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सारे लोग, सारे भारत के लोग किसानों के साथ हैं। जो अन्नदाता है, हम उनके साथ हैं। आपको ये बताने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कि असलम भाई को सभी पार्टी के हमारे साथी, नगर सेवक, सभी कार्यकर्ता, सभी आवाम जो देश के किसानों के लिए आज यहाँ पे खड़ी है। देश के अन्नदाताओं को जो सबका पेट भरते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से कुचलने का काम केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। आज करोड़ों की संख्या में पूरे देश से किसान उतर चुका है, रास्ते पे उतर चुका है। लेकिन कुछ टीवी के दलाल उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं, उनको खालिस्तानी कहते हैं, उनको तरह तरह नाम से बदनाम करने का काम करते हैं। जिसका अन्न खाते हैं ये उसी के नहीं हुए तो ये देश के क्या होंगे, ये देश के लोगों को आप समझने की ज़रूरत है। आज कड़कड़ाती धूप में, रात की सर्दी में किसानों की जान जा रही है, लेकिन ये वो सरकार है जिसको किसी की जान की कोई कीमत नहीं। पहले हजारों लोगों को नोटबंदी के टाइम पे कतार में मरवा दिया, आज किसान मर रहा है। आज किसानों की हालत ऐसी है कि पिछले 3 दिन पहले मेरे ख्याल से 8 लोग जो है वो इस आंदोलन में मर चुके हैं। कई लोग बीमार हो चुके हैं, अपने घर से राशन लेके निकले हैं। कई जगहों पे पुलिस के बोल के उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया जा रहा है। ये किसान को मजबूत करने के नाम पे आए थे, लेकिन ये किसान की सिर्फ फसल खरीदने के लिए नहीं, ये कायदा किसानों के फसल के साथ उनकी ज़मीन भी खरीदने का ये कायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ला रहे हैं, ताकि जो किसान अपनी जगह का मालिक है, अपने घर बार का, अपने लोगों का, देश भर का पेट भरता है, उसको कहीं ना कहीं मजदूर बनाने का काम है। इन्होंने मजदूरों के खिलाफ भी कानून लाया, अब किसानों के खिलाफ ला रहे हैं। जो काम मुझे लगता है अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो ये अंग्रेज के दलाल लोग पूरा करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो भी यही चाहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी लेके इस देश में आए और देश में आने के बाद उन्होंने वही शुरुआत की थी और पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया था। आज चंद बड़े लोगों के लिए, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, ऐसे लोगों को ताकत देने के लिए, यानी पूरा देश कुछ लोगों के हाथ से चलना चाहिए, ये उनकी मंशा है। और हमारी सब लोगों की पार्टी की मंशा ये थी कि देश जो है वो छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक का चलना चाहिए, किसानों से चलना चाहिए, छोटे छोटे दुकानदारों से चलना चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री वालों से चलना चाहिए। ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं और ये लोगों की आत्मा छीनने का काम कर रहे हैं।
आत्मनिर्भर ऐसा होगा कि आप किसी को नौकरी लगा दोगे। नौकरी के नाम पे सारा नौजवान आज सड़क पे है। आज कुपोषण जो है पूरे देश में इतना बढ़ चुका है, लेकिन कोई मीडिया का लाल जो है इसको दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। आज ये देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सरकार हमारी है और कांग्रेस और सभी जो पक्ष यहाँ पे खड़े हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सीपीआई, सेना, ये सब लोग बड़े अच्छे से किसानों के साथ खड़े हैं। किसी यातायात को रुकाए बगैर हमने दुकान वालों से सिर्फ निवेदन किया, आज पूरी दुकान मुंबई शहर के अंदर बंद है। हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए बिल्कुल खुला रहना चाहिए, लेकिन आज अगर हमने किसान के साथ खड़े नहीं रहे तो कल हमारा पेट भरने वाला अगर जिंदा नहीं रहा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। आज देखिए, इन्हीं के नेताओं का पूरा भाषण मैं कल देख रहा था। अरुण जेटली जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुद कह रहे थे कि ये कानून जब अमेरिका में 15 साल पहले लाया था, उसके बाद लाने के बाद भी सरकार को बिलियन में ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सरकारों को आर्थिक मदद देनी पड़ती है। ये उनका कहना था, मैं अपना नहीं कहता हूँ। तो ये सरकार उतने पैसे देने की ताकत रखती है क्या? इस तरीके की फैसिलिटीज़ लाना, वो सीधे सीधे तरीके से जो है किसानों को तबाह करने का काम कर रही है। हम लोग मुंबई शहर के लोग हैं। आज हमारे इस विभाग में खेती बहुत कम होती है, किसान बहुत कम है, लेकिन किसान आज भी मुंबई शहर के अंदर है। आज भी मनोरी में, गोराई में, उत्तन में और मालवनी में कई किसान हैं जो अपने अन्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर सबसे बड़ा तबका अगर कोई है तो वो किसान का है। और देश का अगर सबसे बड़ा तबका अगर खतरे में आएगा तो देश खतरे में आएगा। आज इनकी नीतियाँ ऐसी हैं कि देश को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आज इनकी नीतियाँ ऐसी है कि देश को ऐसे कागार पे लाके रख दिया है कि आस पड़ोस के किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते इन्होंने ठीक नहीं रखे। जिस अमेरिका की ये बात करते हैं अपना दोस्त, वो भी जो है हमको डांटी मार के जो है हमसे दवाइयाँ मांगता है। ये सबके गले पड़ते हैं। आज हमें ये देखने की ज़रूरत है, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग आ जान दो उनको भी साइड में आराम से। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आज हमें ये सोचना है, थोड़ा जरा साइड ला गया सगळ्यांना, ट्रैफिक अपनी वजह से नहीं रुके, थोड़ा सगळ्यांना साइड गया ऐसा। आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा ऐसा आ जाओ। अफजल भाई इस तरफ आ जाओ, आप अपने लोगों को लेके इस तरफ आ जाओ, सबको साइड में लेके आ जाओ ऐसा। तो जो सरकार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ से 7 नंबर तक जाएंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे तो सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि गली गली लोग जो हैं किसानों के साथ खड़े हैं। बगैर किसी डिस्कशन के ऑर्डिनेंस लाके आज जो है अपने बल के जरिए आज किसानों को दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सारे बॉर्डर के ऊपर रखा गया है ताकि उनको कोई सप्लाई ना मिल सके, ताकि उनको पानी ना मिल सके, ताकि उनको खाना ना पहुंच सके। ये इस तरीके की नीतियां तो अंग्रेज लोग किया करते थे। आज हमें अपने तरीके से सारे हैंडल्स में, चाहे व्हाट्सएप का हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो, जहां तक भी हो सके सरकार के खिलाफ एक गूंगी और बहिरी सरकार को जगाने का काम पूरे देश के लोगों को करना है। क्योंकि चैनल के बारे में मैं बता रहा था, 80% चैनल जो है अपनी आत्मा खो चुके हैं। तो ये सोशल मीडिया का दम ही रहेगा जो ये सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगा। हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े रह के हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आज उन्होंने भारत बंद कहा है, आज भारत हमने बंद किया है। अगर कल वो आवाज़ देंगे तो सारे पार्टी और सारे देश के लोग अपने घर से निकल के उन किसानों के साथ वहाँ खड़े रहने में भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक का ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है। ये कहते हैं कि अपनी शर्तें मत रखो और बात करने आओ। अरे तुमको किसी चीज़ को लाने से पहले उन किसानों से बात करनी चाहिए थी कि हम ये करना चाहते हैं। आज लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम खामोश रहे तो इसी तरीके से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और इसी तरीके कानून लाके एक दूसरे से झगड़ा लगाने का काम करेंगे, एक दूसरे को उलझा के रखेंगे और सारी गलत नीतियां जो है एक एक करके ये
अपने पार्लियामेंट में पास करने का काम करेंगे। अगर पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है और देश की जनता उसका विरोध करती है तो हर सरकार को वो कानून को वापस लेना चाहिए। ऐसा ही कानून है। हम सबको साथ में खड़े रहना है। अब हम शांति से चलेंगे, उसके बाद में हम मलाड़ चलेंगे।